हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर द टाइम इज़। आज हम लोग पढ़ें दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 5 चैप्टर 1 और आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूएशन में पार्ट 3 इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 5 चैप्टर 1 पार्ट 3 यहाँ तक फिनिश किया हुआ था पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब आगे पढ़ेंगे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या है? देखिए, समटाइम्स अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस। यानी फ्रेजेस वो होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखिए इधर, a group of words that makes complete sense but not a complete that makes sense but not a complete sense is called phrase। यानी कुछ ऐसे शब्द जो कि make sense but not a complete sense नहीं बताते, उसको phrase बोलते हैं। ठीक है। इन अ फ्रेज ईदर द सब्जेक्ट द वर्ब और बोथ आर मिसिंग। यानी फ्रेज में या तो सब्जेक्ट या वर्ब या दोनों मिसिंग हैं। देखिए, अ शॉर्ट बॉय, इसमें क्या मिसिंग है? वर्ब मिसिंग है। अ शॉर्ट बॉय, इसमें कुछ आधा अधूरा तो लिखा है, सब्जेक्ट ही तो है, वर्ब तो मिसिंग है। रैन फास्ट, सब्जेक्ट इज मिसिंग इसमें सेकेंड सेंटेंस में। अराउंड द ट्रैक, इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों मिसिंग है। यानी कुछ भी अगर मिसिंग हो, सब्जेक्ट वर्ब, तो वो फ्रेज होता है। फ्रेज मतलब मिसिंग। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ मैचिंग वर्ब इज कॉल्ड अ क्लॉज। यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स जो कि सब्जेक्ट इनमें हो और मैचिंग वर्ब भी मौजूद हो तो क्लॉज होता है। अ क्लॉज हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों मौजूद होता है। तो यानी याद रखेंगे, क्लॉज, सी फॉर क्लॉज और सी फॉर कंप्लीट। तो यानी कंप्लीट में कहने का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद है। ठीक है। कंप्लीट, सी फॉर क्लॉज, सी फॉर कंप्लीट, तो वो सब्जेक्ट और मैचिंग वर्ब दोनों मौजूद है तो वो क्लॉज हो गया। इन दिस क्लॉज, देखिए, रवि विल कम टुडे, रवि हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। वर्ब क्या हो गया? मैचिंग वर्ब क्या हो गया? कम। तो दोनों मौजूद है, तो सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, तो सर रवि विल कम टुडे। ठीक है। माई सिस्टर स्टडीज वेल, माई सिस्टर हो गया सब्जेक्ट, स्टडीज हो गया मैचिंग वर्ब हो गया। माई सिस्टर स्टडीज वेल, इसमें क्लॉज है, ये दोनों सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं। देखिए, आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर फ्रेजेस और क्लॉजेस। इसमें आपको फाइंड करना है कि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स में फ्रेजेस हैं कि क्लॉजेस हैं। ये तो फ्रेजेस याद रखिएगा कैसे। क्लॉज मतलब कंप्लीट, जिसमें सब्जेक्ट और मैचिंग वर्ब दोनों मौजूद हो। ठीक है। और जिसमें मौजूद नहीं हो वो फ्रेज हो गया। वी आर हैविंग अ फंक्शन एट स्कूल, देखिए हमको अंडरलाइन वाले पोर्शन को देखना है सिर्फ, तो एट स्कूल अंडरलाइन है, तो इसमें सब्जेक्ट इज मिसिंग, तो ये हो गया फ्रेज। रीता हु लव्स टू वॉच स्टार्स वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, देखिए हु लव्स टू वॉच स्टार्स, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, अंडरलाइन वाले पोर्शन को केवल देखना है। हु लव्स टू वॉच स्टार, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, तो ये फ्रेज हो गया। द क्लास वॉज क्वाइट वाइल द टीचर कंडक्टेड द क्लास, द टीचर हो गया सब्जेक्ट और कंडक्टेड हो गया मैचिंग वर्ब, तो इसमें दोनों मौजूद है, तो ये हो गया क्लॉज। आई, चौथा देखिए, आई लाइक प्लेइंग विथ माई क्यूट पेट्स। अब क्यूट, माई क्यूट पेट्स, इसमें वर्ब मिसिंग है, इतने पोर्शन को देखना है बस, अंडरलाइन वाले पोर्शन को। माई क्यूट पेट्स, इसमें मिसिंग है कुछ, क्या? मैचिंग वर्ब मिसिंग है, तो ये फ्रेज हो गया। सी फॉर क्लॉज, सी फॉर कंप्लीट। ठीक है। माई ब्रदर एंड आई, ये केवल सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, तो ये हो गया फ्रेज। अब टाइप ऑफ क्लॉजेस। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में एन इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट और जो मेन क्लॉज होता है वो अपने बैसाखी पे, अपने पैरों पे खुद खड़ा होता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। वी प्लेड गेम्स यस्टरडे, वी सब्जेक्ट हो गया, प्लेड वर्ब हो गया, मैचिंग वर्ब हो गया, तो देखिए वी प्लेड गेम्स यस्टरडे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्लीट अपने में है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अ डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज डज नॉट एक्सप्रेस और
अ कंप्लीट थॉट एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। यानी डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज वो अपने आप पे कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट थॉट नहीं दर्शाता है और अपने पैरों पे स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, अपने पैरों पे खुद खड़ा नहीं हो पाता एज अ सेंटेंस, बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे। तो देखिए इसमें कुछ आधा अधूरा लग रहा है ना, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, अब डिपेंडेंट क्लॉज में बी कंबाइंड विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू फॉर्म अ सेंटेंस। एक डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंबाइन किया जा सकता है सेंटेंस बनाने के लिए। वी प्लेड गेम्स यस्टरडे, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। Two independent clauses can be combined with a conjunction to form a sentence। conjunction क्या होता है, जैसे अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे and if, ये सब conjunction होता है। तो दो independent clauses उनको combine कर किया जा सकता है conjunction के थ्रू और एक नया सेंटेंस बनाया जा सकता है। जैसे I played games, इसमें I सब्जेक्ट है, played मैचिंग वर्ब है। I played games खुद में अपना एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इधर देखिए माई ब्रदर रीड अ बुक येस्टरडे, माई ब्रदर सब्जेक्ट है, रेड है, रेड मैचिंग वर्ब है, माई ब्रदर रेड अ बुक येस्टरडे। वही रेड येस्टरडे है ना, तो ये पास्ट में जाएगा, तो इसको रीड नहीं बोलेंगे, इसको रेड बोलेंगे। माई ब्रदर रेड अ बुक येस्टरडे, तो सब्जेक्ट भी मौजूद है, मैचिंग वर्ब भी मौजूद है और दोनों सेंटेंसेस अपने में इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और इनको ऐड कर दिया एंड से। एंड कंजंक्शन है, अभी बताया मैंने। तो read the sentences and see whether the underlying clauses are independent clause और main clause और subordinate और dependent clause। इसमें आपको बताना है, अंडरलाइन वाले पोर्शन को पढ़ना है, उसमें बताना है कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। द डॉग बार्क्ड until we gave it some bread, देखिए until we gave it some bread, अंडरलाइन वाले पोर्शन को देखना है। तो देखिए until we gave it some bread, कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। द डॉग सैट अंडर द चेयर, तो द डॉग सब्जेक्ट हो गया, सैट मैचिंग वर्ब हो गया, अंडर द चेयर, सेंटेंस को पढ़िए अपने आप समझ में आएगा। द डॉग सैट अंडर द चेयर, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं लग रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। थर्ड वाला पोर्शन देखिए, दिस इज सेंटेंस देखिए, दिस इज माई सिस्टर हु लव्स डॉग्स, हु लव्स डॉग्स, कुछ मिसिंग लग रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। द डॉग स्लीप्स, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं लग रहा, द डॉग स्लीप्स में, ठीक है, अपने में इंडिपेंडेंट है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। द डॉग हैज येलो आईज विच ग्लो इन द डार्क, विच ग्लो इन द डार्क को देखिए और देखिए कुछ लग रहा है, कुछ मिसिंग है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब ये मैच द कॉलम है, इसको पढ़िए, यानी इधर इस वाले पोर्शन को पढ़िए और इस वाले पोर्शन को पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा किससे किसको मैच कराना है। एक मैंने कर दिया, बाकी दो आप अपने से करिए। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग फ्रेजेस, मीनिंगफुल सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं। तो लुकिंग अराउंड द गार्डन एंड कैच इट्स ब्यूटी, लुक, इसको देखिए, अपने सेंटेंसेस खुद बनाइए इसमें, ये मैंने लिखे हैं, मेरे वाले कॉपी मत करिएगा। लॉन्ग टाइम अगो वी रोड अ हॉर्स, विथ माई आंट इन हेवन वी प्रेड फॉर हर, इन अ स्वीट वॉइस वी सैंग मेरीली। आप इसको खुद से बनाइए फ्रेजेस के साथ में। लेट्स इवेल्युएट, ये पैसेज लिखा हुआ है, पैसेज में इसको आप बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसको मार्क करिए, पैसेज अच्छे से पढ़िए, क्या कहानी लिखी हुई है, किस तरीके से समझाया है, क्या क्रम है, वो पूरा पढ़ करके इसको मार्क करिए। आसान है, सिंपल है, क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए। पुट दीज इवेंट्स इन ऑर्डर दैट हैड हैपेंड इन द पैसेज, यानी ये 5 इवेंट्स हैं, इनको क्रम में, जो पहले घटित हुई घटना उसको पहले लिखना है, जो बाद में घटित हुई वो बाद में लिखना है। तो इसको आप करिए अपने घर में होमवर्क। सर्कल द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म क्लॉजेस, भाई देखिए क्लॉजेस बनाना है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्लॉजेस हैं, क्लॉजेस मतलब कंप्लीट में यानी सब्जेक्ट भी मौजूद हो और मैचिंग वर्ब भी मौजूद हो। तो सब्जेक्ट में देखिए, पीहू वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, पीहू सब्जेक्ट हो गया, लुकिंग मैचिंग वर्ब मौजूद हो गया, तो ये हो गया क्लॉज। शी ओपेंड, अब देखिए शी ओपेंड, शी सब्जेक्ट भी मौजूद है, ओपेंड भी मौजूद है, यानी मैचिंग वर्ब भी मौजूद है, लेकिन आधा अधूरा अभी भी कुछ लग रहा है।
प्रेडिकेट पूरा नहीं है, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, तो ये क्लॉज नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो है, प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं है। शी ओपनड इट अगर होता, शी ओपनड इट अगर अंडरलाइन होता तो ये क्लॉज हो जाता, क्योंकि शी ओपनड इट कंप्लीट है, लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने में खुद में स्टैंड कर सकता है, तो इसमें ये क्लॉज नहीं है, ठीक है। बट कम बैक सून, देखिए आधा अधूरा लग रहा है, कम बैक सून, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, कम बैक तो ठीक है मैचिंग वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्लॉज नहीं है। पीहू रैन टूवर्ड्स द डोर, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है टूवर्ड्स द डोर में, क्योंकि अंडरलाइन वाले पोर्शन को सिर्फ देखना है, टूवर्ड्स द डोर, तो ये सब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो ये क्लॉज नहीं है, क्लॉज नहीं है इसमें, तो सिर्फ पहला वाला सेंटेंस, वो अंडरलाइन वाला पोर्शन, वो क्लॉज है, बाकी तीनों में जो अंडरलाइन है वो क्लॉज नहीं है। अब लेट्स बी द बेस्ट, इसमें सब्जेक्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट, अंडरलाइन करिए सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को, देखिए द सन हो गया सब्जेक्ट, बाकी ये हो गया प्रेडिकेट, शिवम हो गया सब्जेक्ट, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया प्रेडिकेट, हियर कम्स द टीचर, कभी कभी क्या होता है कि प्रेडिकेट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, हियर कम्स ये प्रेडिकेट हो गया, द टीचर सब्जेक्ट हो गया, द बॉय सब्जेक्ट हो गया, विद अ लिम्प वॉन द कंपटीशन, ये पोर्शन, इसके बाद वाला पोर्शन ये सब प्रेडिकेट हो गया, माय फादर, देखिए लिखा है हैज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, माय फादर हो गया सब्जेक्ट, और हैज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर फ्रेजेस और क्लॉजेस, देखिए यहाँ तक करते हैं, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।